नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गड्डमवार और स्वागत है आपका एमजी एडवेंचर पर। संसद के बाहर आज नाला गूंज रहा था, वो चोर गद्दी छोड़। हकीकत यह है कि संसद से 300 से ज्यादा सांसद चुनाव आयोग ईसी के दफ्तर तक पैदल जाना चाहते थे। ये कोई लंबा सफर नहीं था, बस 2 किलोमीटर का रास्ता। लेकिन जैसे ही मकरा द्वार से बाहर निकले, उम्मीद थी कि ट्रांसपोर्ट भवन के पास रोका जाएगा, मगर वहां तक पहुंचने से पहले ही बैरिकेड्स लगा दिए गए। पुलिस पहले से मौजूद थी, साथ में आरएएफ, बीएसएफ और जाने कितनी सुरक्षा एजेंसियां। लगता है जैसे भारत के चुने हुए 300 सांसद किसी के लिए खतरा हों, इसलिए उन्हें रोक दिया गया। असल में उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि सच्चाई सबके सामने है। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। सरकार डरी हुई है, कायर है। सोचिए, हम चुनाव आयोग तक पैदल जाकर ये बताना चाहते थे कि उनकी कारगुजारियों के खिलाफ हम खड़े हैं। पूरा विपक्ष देख रहा है कि जहां भी नजर डालो वहीं गड़बड़ी है। गड़बड़ियों के उदाहरण: बिहार, तेजस्वी यादव ने बताया कि 000000 जैसे अजीब मकान नंबरों पर 3 लाख से ज्यादा वोट दर्ज हैं। बेंगलुरु, राहुल गांधी ने देखा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट हैं। यूपी, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो सीधी सीधी वोटों की डकैती है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह गड़बड़ियां। एक एक घर में 200-300 वोटर पंजीकृत हैं। विपक्ष ने इन आंकड़ों को सामने रखा, मगर डर के मारे चुनाव आयोग ने बिहार का डिजिटल डेटा हटाकर पीडीएफ फाइल डाल दी, ताकि जांच मुश्किल हो जाए। राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांग रहे हैं, लेकिन देने के बजाय उनसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है। बेंगलुरु के चुनाव आयोग ने शकुन देवी नाम की महिला का मामला उठाया कि उन्होंने एक ही जगह वोट दिया है। राहुल गांधी ने कब कहा कि उन्होंने 2 जगह वोट दिया? खेल तो ये हुआ कि एक जगह असली शकुन देवी ने वोट डाला और दूसरी जगह उनके नाम पर किसी और ने। यही असली फर्जीवाड़ा है। यहां तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के 2-2 वोटर कार्ड हैं। सवाल पूछो तो जवाब नहीं, उल्टा नोटिस भेजा जाता है। यही सब मुद्दे लेकर जब राहुल गांधी और विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद संसद भवन से निकले, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। स्पष्ट है, सरकार और चुनाव आयोग दोनों अपने फर्जीवाड़े के पकड़े जाने से डर रहे हैं। एक ईमानदार आयोग जांच करता, लेकिन ये नोटिस भेजकर डराता है, कभी यूपी से, कभी हरियाणा से। राहुल गांधी अकेले नहीं हैं, जनता उनके साथ है। अब सोशल मीडिया पर वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है, और यहां तक कि जो लोग बीजेपी के समर्थक थे, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु पहुंच गए मेट्रो ट्रेन के उद्घाटन के लिए, जबकि उसमें केंद्र सरकार का योगदान बस 10-15% है। मेट्रो में घूमते हुए उन्हें स्कूली बच्चे मिले। कोई बताए संडे को स्कूल कब से खुलने लगे? ये सब मंचित नौटंकी अब जनता समझ रही है। सेना का नाम भी इस खेल में आ गया है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए। हम अपनी सेना पर 100% भरोसा करते हैं। लेकिन सवाल है, 3 महीने चुप क्यों रहे? तब क्यों नहीं कहा? क्या ट्रंप ने रोका था या कोई और कारण था? जनरल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन असल जंग तो भारत में वोट चोरी के खिलाफ चल रही है, बीजेपी और ईसीआई के अवैध गठजोड़ के खिलाफ। 17 सितंबर को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई और आईसीसी में कौन है? अमित शाह के बेटे। एक तरफ मैच, दूसरी तरफ युद्ध की बातें। ये दोहरा खेल क्यों? याद रखिए, पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि मोदी प्रधानमंत्री बने रहें, और अब तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बयान भी सामने आ गए हैं। इधर रैली 11:30 पर निकलनी थी। ईसी ने सांसदों को 12 बजे का समय दिया, ताकि टकराव हो और मुलाकात न हो सके। प्रियंका गांधी का वीडियो आया, वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी सरकार डाउन डाउन, शर्म करो, वोट चोरी बंद करो। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी कहा कि अगर सांसदों से मिलने की जगह नहीं है, तो ये आपकी कार्यशैली पर टिप्पणी है। ईसी सिर्फ नाटक कर रहा है, एफिडेविट मांग रहा है, जबकि कानून कहता है कि शिकायत होने पर जांच होनी चाहिए। विपक्ष ने बिहार और यूपी में सैकड़ों शिकायतें दी, कोई कार्रवाई नहीं। गोदी मीडिया भी डरा हुआ है, क्योंकि उनके व्यूज गिर गए हैं, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े नहीं हैं। सोशल मीडिया पर वोट चोरी लिखो, रीच कम कर दी जाती है। लोग जो पहले राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते थे, अब पूछ रहे हैं, क्या सच में वोट चोरी हो रही है? बांग्लादेशी वोटरों का मुद्दा उठाया जा रहा है,
लेकिन बिहार से जो 65 लाख वोट हटाए गए, उनमें एक भी बांग्लादेशी नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में भी ईसीआई कह रहा है कि हम लिस्ट नहीं देंगे, कारण भी नहीं बताएंगे। एनडीए का मतलब हो गया नो डेटा अवेलेबल। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या वो इस खेल का हिस्सा बनेगा या जनता के लिए खड़ा होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से 65 लाख वोटों का हिसाब मांग लिया तो भरोसा बनेगा, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी। बांग्लादेश का उदाहरण सामने है। वहां चुनाव आयोग को जनता ने हेलमेट पहनाकर जेल भेजा था। मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन अपराधियों को सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। जनता को हक है कि वो जाने उसका वोट सही जगह गया या चोरी हो गया। ये सिर्फ विपक्ष या कांग्रेस की नहीं, बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। आइए, आवाज उठाइए, चाहे सोशल मीडिया पर हो, सड़क पर हो, पान की दुकान पर हो या दफ्तर में। रिकॉर्ड देखें, सच जानें और फैसला करें कि कौन सही है और कौन गलत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।